नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का अब एक बड़ा कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसलिए कि हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल पर अल्पसंख्यकों का ध्यान ज्यादा आकर्षित रहता था। इस आकर्षण को जदयू की तरफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2024 और 2025 का चुनाव है, इस चुनाव को मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड अब मुस्लिम वोटरों का झुकाव अपने तरफ करने के उद्देश्य से अब दरभंगा के सबसे पहला जो कदम हुआ है कि दरभंगा के मेयर अंजुम आरा और उनके पति डब्बू खां, जो लगातार संपर्क में थे संजय झा और मदन सहनी के मार्फत, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पटना के जनता दल यूनाइटेड कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डब्बू खां और अंजुम आरा जदयू की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताई गई। वही हम बता दें कि दरभंगा के करीब आधे दर्जन पार्षद और करीब 200 कार्यकर्ता पहुंच गए थे वहां जाकर के जदयू की सदस्यता ग्रहण करने, और सभी ने आस्था जताई। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। पहले देखिए एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना और जदयू कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे। मौका था एक दरभंगा जिले के मेयर का शपथ ग्रहण के बाद ही जदयू की तरफ आकर्षित होना, और इसके बाद लंबे समय इंतजार करने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के समक्ष जदयू की सदस्यता ग्रहण करना। ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये कहा जाता है कि करीब 2-3 वर्षों से डब्बू खां, जो कि अंजुम आरा मेयर के पति हैं, वो जदयू से ज़्यादा आकर्षित थे। प्रारंभ में वो मदन सहनी मंत्री के नज़दीक थे, उसके बाद संजय झा के नज़दीक आए। चूँकि दरभंगा की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संजय झा के मुस्लिम वोटरों पर काफ़ी नज़र थी, इस परिस्थिति में डब्बू खां और मेयर जैसे उपयुक्त प्रत्याशी के साथ देने वाले कम ही नजर आए। इसे लेकर के संजय झा ने डब्बू खां से जब बात हुई थी तो डब्बू खां पहले से ही मन बना चुके थे, लेकिन अपने 200 कार्यकर्ताओं एवं करीब आधे दर्जन पार्षद के साथ पटना पहुंच गए। संजय झा पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से बात कर चुके थे और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजय कुमार चौधरी मंत्री, मदन सहनी के अलावा संजय झा मौजूद थे। सभी ने इस कार्यक्रम को काफ़ी सफलतापूर्वक किया। इस मौके पर अंजुम आरा ने कहा कि नीतीश कुमार के योगदान से बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला, जिस वजह से नगर निगम चुनाव में महिला प्रत्याशी जीती। उन्होंने कहा कि वो इस जीत का श्रेय नीतीश कुमार को देना चाहते हैं, और इसके साथ ही अंजुम आरा ने जदयू के सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि वो जदयू की निष्पक्षता, कर्तव्य और निष्ठा से सेवा करेंगे। हालांकि इस मौके पर ललन सिंह ने कई ऐसे बातें कही जिसका जिक्र हम करना भी चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र की, लेकिन संजय झा ने सबको संबोधित किया। संजय झा का यह प्रयास था जिससे डब्बू खां और अंजुम आरा के साथ आधे दर्जन पार्षद और 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दरभंगा के सर्किट हाउस में दरभंगा का सांसद कैसा हो, संजय झा जैसा हो के नारे लगने के बाद मोहम्मद अली शराफत में गुट को नाराजगी हो गई थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मौके पर बयान करते हुए अंजुम आरा एवं डब्बू खां को सराहा और कहा कि ये कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नगर निकाय के चुनाव में जो महिला आरक्षण दिए उसका सीधा असर देखने को मिला है। समस्तीपुर के तरफ से विजय बाबू ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, आप ही लोग 2 मिनट बोल लीजिए। और आदरणीय विजय बाबू के तरफ से पड़ोस का जिला है, कमिश्नरी एक ही है हम सबका, दरभंगा कमिश्नरी में भी आते हैं, उनके तरफ से भी स्वागत करते हैं हम लोग। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से श्रीमती अंजुम आरा जी के साथ आए आप सभी दरभंगा के साथियों, सबसे पहले हम आज जनता दल यूनाइटेड परिवार में श्रीमती अंजुम आरा जी का, उनके पति का और आप सभी जो दरभंगा से आए हैं, आप सभी का हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं।
आज अंजुम महाराज जी ने ज्वाइन किया है पार्टी। हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं पार्टी की तरफ से कि पार्टी के बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सभी का पार्टी के साथी के रूप में सम्मान किया जाता है और आपका भी पूर्ण सम्मान इस पार्टी के अंदर आपको किया जाएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आज खुद अंजुम महाराज जी ने आपको बताया कि उन्होंने वो आज जो मेयर बनी है दरभंगा की, ये नीतीश कुमार जी की सोच है। और नीतीश कुमार जी का जो 2005 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था, वो उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है, ये लाया जाए। और इसी के तहत उन्होंने 2005 में वो मुख्यमंत्री बने। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। 50% महिलाओं की आबादी के हिसाब से 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। 20% अति पिछड़े के आबादी के हिसाब से उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। जो दलित और अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उनको भी आरक्षण देने का काम किया। तो इसलिए ये न्याय के साथ विकास का नारा था। अब आप पूरी राजनीति समझ के होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार माना जा रहा है, इसे लेकर के झारखंड से लेकर के आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से कई जगहों का उन्होंने भ्रमण करते हुए विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी है, अगर वो दावेदार बन सकते हैं तो उसके लिए मुस्लिम वोटरों का रुझान होना पड़ेगा। मुस्लिम वोटर अभी तक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को अपना नेता मानते रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अब यह साबित करना पड़ेगा कि मुस्लिम के बारे में भी जनता दल यूं सोचती है, क्योंकि वो पहले भाजपा के साथ उनका गठबंधन था। इस परिस्थिति में जब दरभंगा से सैकड़ों लोग वहां पहुंचे तो संजय झा ने भी कहा कि इस तरह जो अंजुम आरा और डब्बू खान जिस आस्था के साथ जदयू में शामिल हुए हैं, उनकी भावनाओं का कदर किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान है जो 50% आरक्षण जब 2006 में उन्होंने दिया था और 2007 से यह लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण देने से महिलाओं के अंदर विश्वास बढ़ी है और वो पूरी तरह अपने समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आखिर गोदी मीडिया को लेकर के ललन सिंह इतना नाराज क्यों है? क्यों उन्होंने गोदी मीडिया का जिक्र किया? उनका रूट किधर है और वो किस रूट पर जाना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि अगर आप निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग करके आपने ये बता दिया कि आप एक पक्षीय सोचते हैं, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जिन जनप्रतिनिधियों ने जीता है वो केवल मुस्लिम के वोट से नहीं जीते हैं, हिंदू के वोटर से जीते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अंजुम आरा क्या कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। तो ये क्या संकेत है? देखिए पहले अंजुम आरा जब सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या। अब जरा जदयू की केमिस्ट्री को समझिए। जदयू को अगर बिहार में चुनाव 2024 और 25 में जनाधार बढ़ाना है तो मुस्लिम वोटरों के प्रति उनका रुझान अधिक बढ़ाना होगा। इसी के तहत जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जो कि मुस्लिम वोटरों का रुझान जदयू और कांग्रेस के तरफ कम होकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ बढ़ गया है, इस परिस्थिति में एक बड़ा कदम उठाते हुए दरभंगा के मेयर को जदयू में शामिल कराना संजय झा और मदन सहनी की एक बड़ी जीत साबित हुई। देखिए इस मौके पर जब सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कहती हैं अंजुम आरा। देखिए अब तो है कि आगे से मुस्लिम हिंदू नहीं होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है और हिंदू और मुस्लिम में जो भेदभाव करते हैं वो दिनों दिन नीचे ही गिरता जाएगा। नीतीश कुमार इतना काम करते हैं, मेरा कहना है, लेकिन एक भी इनका मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। मेरा शो कहना था 2013 से चुनाव है
आगे से लगता है वोट मिलेगा इनको। जी बिल्कुल, इनके काम पर इनको वोट जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा इन लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि विकास का जो काम इन्होंने किया है बिहार में, जो सब लोग देखने के लायक है। सड़कें देख लीजिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो आरक्षण उन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं चाहूँगी बाकी लोग को ठीक है नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और इस चीज को नाराजगी आपको लगता है नीतीश कुमार से नाराजगी भी है इसलिए नीतीश कुमार? नहीं, नाराजगी उनसे मेरा नहीं है, बस सभी लोग को बता नहीं पा रहे हैं। बस नाराजगी क्यों रहेगा? हम तो उनके काम से बहुत खुश है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी वजह से हमको जो है आपकी बात नहीं करें, जनरल वोटर की बात करें। जनरल वोटर की बात मैं कैसे ठीक है, बताऊं? ठीक है। एक तरफ नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदारी साबित करनी होगी तो पूरे देश से और खासकर बिहार से मुस्लिम वोटरों का रुझान बढ़ाना होगा। इसी के तहत जनता दल यूनाइटेड एक सूत्री कार्यक्रम पर ध्यान दे रही है कि बिहार में मुस्लिम वोटरों का रुझान कैसे बढ़ाया जाए। इसी के तहत उनका यह प्रयास सफल रहा। अंजुम आरा डब्बू खां जदयू में। तो हम बता दें कि ये एक बड़ा कदम होगा जब दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू के सदस्यता ग्रहण करने के पीछे जो कारण होगा वो भी आप समझ लीजिए। संजय झा को दरभंगा से सांसद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। जब कुछ दिन पहले ही सर्किट हाउस में दरभंगा का सांसद कैसा हो, संजय झा जैसा हो, ये नारे लगे थे, उस समय सभी ने इस बात को देखा था। और वहीं पर मौजूद अल्पसंख्यक के एक बड़े नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी को ये नागवार गुजरी थी। उन्होंने सीधा कहा था कि अभी ये मंच नहीं था कहने का। और सभी जानते हैं कि जदयू के जो जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल बने हैं वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। तो इस परिस्थिति में एक तरफ मुस्लिम वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने का यह प्रयास था जिसमें संजय झा ने सफलता हासिल की है। अब डब्बू खां खुलकर संजय झा का समर्थन करेंगे क्योंकि उनके माध्यम से ही बने हैं। लेकिन अब सवाल है कि 2024 में किसे मिलेगा टिकट? यहां 4 से 5 उम्मीदवार महागठबंधन के बताए जाते हैं। देखते रहे बिहार मिथा न्यूज, क्योंकि हमारी रहेगी नजर। सबसे पहले अब जदयू के जो सरकार में होते हैं, सरकार में अगर रहने वाले दल के प्रति आपकी आस्था और आपकी सदस्यता ग्रहण करते हैं तो जनता आपसे आशा व्यक्त करेगी कि आप उस क्षेत्र का विकास करें। अब जनता डब्बू खां और अंजुम आरा से यह विश्वास करने लगी है कि अगर आप सरकार में हैं तो अब आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा राशि योजना लाकर दरभंगा नगर का विकास कीजिए, वरना आप पर उंगलियां उठेगी। देखते रहिए बिहार मिथा न्यूज। धन्यवाद।